नमस्कार। शनि मीन राशि में वक्री से अब मार्गी होने जा रहा है। अब इस इवेंट को आप इस तरह से समझो कि आप 4 रास्ते पर, चौराहे पर आप खड़े हो और लाइट जो है, वह लाइट अभी येलो लाइट थी और येलो लाइट से अब वो ग्रीन हो रही है। अर्थात आपकी यात्रा स्टार्ट करने का अब समय हो चुका है। सो शनि मीन राशि में जो फल प्रॉमिसेस कर रहा था, वो सब फल अब देने के लिए वह तैयार हो चुका है। वह अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फल अब देना स्टार्ट करेगा। 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक, अर्थात 8 मंथ्स या फिर 241 डेज तक वह मीन राशि में मार्गी रहेगा और अपने रिजल्ट जो वो प्रॉमिस कर रहा है वह देना स्टार्ट करेगा। अब इस बात में आगे बढ़ूँ उससे पहले हमें याद ही रखना चाहिए कि जो शनि जो है वह डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहा है, उसका मतलब ये हो गया कि अब एक्सटर्नल एक्शंस का समय है। इंटरनेशनल अलायंसेस, पावर स्ट्रक्चर में अब बहुत बड़े चेंजेस होंगे। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने एग्रीमेंट टूटेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग होगा। बाउंड्री इश्यूज जो कंट्रीज़ के बीच चल रहे हैं वह और ज़्यादा सरफेस पे आएंगे। कंट्रीज़ में माय कंट्री फर्स्ट उस समय ज़्यादा आप समझ पाए उसके लिए, जैसा अमेरिका ने सूत्र दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, वैसा ही सभी कंट्रीज़ अपना अपना सूत्र देंगे कि हमारी कंट्री का कल्याण हम करते हैं और हमारी कंट्री को फर्स्ट रखते हैं। और उसके कारण एक तरह का संकुचित वातावरण देशों के बीच बना रहेगा। हेल्थ केयर और वेलफेयर सिस्टम में पॉजिटिव रिफॉर्म्स होगा। लोग ज़्यादा मानवतावादी बातें करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है पूरे विश्व का, वह इस समय के दौरान बहुत एक्टिव होगा। फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस आते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं और अनस्टेबल फाइनेंशियल जो कुछ इंस्टीट्यूट या कंपनीज है वह कंपनीज बंद हो जाएगी, उनके मैनिपुलेशन बाहर आएंगे और जो स्टेबल कंपनीज है वही आने वाले समय में परफॉर्म करती रहेगी। डी डॉलराइजेशन, अर्थात डॉलर के साथ ही पूरे विश्व में ग्लोबल रिजर्व करेंसी का जो माहौल बना रहा था वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी में से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाएगा और गोल्ड और सिल्वर के साथ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी की पैरिटी हो, उस तरह के नए सिद्धांत वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा, लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा वह प्रस्तावित किया जाएगा और उसके प्रति डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात तय है कि ऐसा होने के कारण गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी नई हाइट्स आती हुई दिख रही है और इसके कारण बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ड्यूरिंग ये जो ट्रांजिट है उस ट्रांजिट में यदि हम गोल्ड और सिल्वर के प्रति ज़्यादा कॉशियस रहेंगे और स्टॉक मार्केट थोड़ा दूर रहेंगे तो लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। अब कौन कौन से एरियाज़ में हमें चैलेंजेस मिल सकती है वह समझाते हुए वर्ष प्रबोध में एक डिटेल में श्लोक दिया गया है। हम उस श्लोक को पहले देखेंगे और बाद में उसको डिकोड करके समझेंगे। पृथ्वी वैकंपमात्रं प्रचलति पवनः कंपते नागलोकः सप्तद्वीपेषु सिन्धोर्गिरिवरगहने सर्ववृक्षादिहानिः नाशः पृथ्वीपतीनां जनपद विलयो यान्ति मेधा प्रणाशम चक्रावर्तेर समस्तं भ्रमति जगद इदम मीनगे सूर्यपुत्रे। अर्थात श्लोक को यदि डिकोड करके समझे उससे पूर्व यदि हमें ये समझना हो शॉर्ट में कि क्या क्या हो सकता है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। और जब ये ट्रांजिट स्टार्ट हुई थी तब क्या क्या हुआ था
वो हमें समझना होगा। सो 2025 में अप्रैल से जुलाई के बीच में जो इवेंट्स हुई थी, यदि हम उनको देखें तो वो जो इवेंट्स हुई थी वह एक ट्रेलर था। सो क्या-क्या हुआ था? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ वॉर, इज़राइल ईरान का वॉर, पैलेस्टाइन की स्थिति, पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर, बांग्लादेश की सिचुएशन, ये सब ट्रेलर थे। इन्हीं सभी एरियाज़ में अब मेन इवेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम होंगे, और ऐसा समझ के चलो कि वो जो ट्रेलर था अब उसका पिक्चर स्टार्ट होगा। श्लोक को डिकोड करके समझे तो भी बात समझ में आती है। श्लोक ये कहता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल रहता है। टैरिफ वॉर के द्वारा अनसर्टेनिटी हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब आइदर ड्यू टू टैरिफ वॉर और ड्यू टू सम अदर रीज़न पूरे वर्ल्ड में एक तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, इकोनॉमी डावाडोल रहेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थक्वेक होता है। यदि इंडिया की बात करूँ तो हिमालयन रीजन के पर्वतीय प्रदेशों में नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड भारी मात्रा में होते हैं। यूएसए के अलास्का में या यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में भूकंप या फ्लड से भारी नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ड्यू टू एआई और अदर टेक्निकल रीजंस बहुत सारे लोगों की नौकरी जाती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। यूएसए में बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, ऐसे स्पष्ट संकेत है। यूरोप के कोस्टल एरियाज़ में चक्रवात के कारण नुकसान होगा। भारत में भी चक्रवात से नुकसान होने के योग है। सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ में माउंटेन रीजन में आग लगने के कारण या लैंडस्लाइड होने के कारण नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की प्रबल संभावना है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। जैसे पहलगाम में रिलीजन को पूछ के लोगों को मारा गया था, वैसी ही इवेंट फिर से दोहराई जाए ऐसा दिख रहा है। कुछ प्रदेशों में बारिश कम होने के कारण अकाल जैसा माहौल होता हुआ दिख रहा है। अनाज की कमी के कारण महंगाई बढ़ेगी, और ओवरऑल ये जो समय है वह समय एक तरह की अनसर्टेनिटी और पैनिक का माहौल क्रिएट करेगा। तो यदि आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट के प्रति अपना ध्यान दोगे तो ही आप सिक्योर हो पाओगे, अन्यथा आपको भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी। यदि हम संक्षिप्त में समझना चाहें कि हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा तो वो भी देखते हैं। यहाँ पर जो राशियों की बात की जा रही है वह आपके जन्म के समय चंद्रमा आपकी जिस राशि में है उसकी बात की जा रही है। मेष राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है या ये जो शनि का डायरेक्ट होना है वह ये दिखाता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति ध्यान न देते हुए आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति ध्यान देना चाहिए। फॉरेन लैंड से आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्रा से भी आपको लाभ होगा। खर्च करने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, लॉन्ग चेरिश, जो आपने संकल्प बना के रखे हैं वह सब इस समय के दौरान होते हुए आप देखोगे। संतान विषय शुभ समाचार की प्राप्ति हुई भी स्पष्ट दिख रही है। आपकी नेटवर्क में अच्छे अच्छे लोगों इंक्लूड होंगे और आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा। मिथुन राशि वालों को उनकी कैरियर के लेकर कुछ शुभ परिणाम की प्राप्ति हुई दिख रही है। हालांकि कैरियर चेंज करने के बाद जिस तरह की पोजीशन उनको चाहिए थी उसमें डिले होने के कारण एक असंतोष भी रहेगा, और उनको ये डाउट भी होगा कि मैंने जो ये चेंज किया वो सही किया या गलत किया। उनके कर्म यदि नीति कर्म है, लीगल कर्म है, तो उनको सुनिश्चित लाभ होगा। यदि कोई इलीगल कर्म वो कर रहे हैं तो उसमें उनको दिक्कत आएगी। पिता से रिलेटेड कोई अशुभ समाचार भी मिलने की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय भाग्य वृद्धि करने वाला समय है। आपकी फेथ सिस्टम या आस्था ईश्वर के प्रति या किसी सिस्टम के प्रति और बढ़ेगी, और
शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए सोच रहे हो तो भी आपको इस समय के दौरान शुभ परिणाम मिलेगा। सिंह राशि वालों को इस समय के दौरान हेल्थ के प्रति सजग होना पड़ेगा। खर्च जितना ज़रूरी हो उतना ही उनको करना चाहिए। हिडन मैटर्स इस समय के दौरान सरफेस पर आने के ग्रह योग है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद होने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय उनके दाम्पत्य जीवन के प्रति फोकस होने का समय है। उनके लव लाइफ के प्रति उनको कॉशियस रहना होगा। डेली हैबिट्स के प्रति उनको फोकस होना होगा। और यदि आपकी मैरिज में ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उनको तुरंत आपको रिजॉल्व कर देना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए जो समय है वह समय काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपको शत्रुओं के प्रति आपकी शत्रु के सामने विजय होगी, ऋण मुक्ति होगी और यदि कोई रोग है आपको तो रोग का निवारण भी इस समय के दौरान होता हुआ आप देखोगे। वृश्चिक राशि वालों को संतान विषयक कुछ समस्या सरफेस पे आ सकती है। यदि वह स्टडी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम उनकी विद्याभ्यास के जो प्रयास है उसमें भी कुछ रुकावट आते हुए दिख रही है। रोमांस की जो उनकी लाइफ है, रोमांटिक जो उनकी लाइफ है उसमें भी कुछ विघ्न आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल जो समय है वह समय मीडियम टू एवरेज रहने वाला है, कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं होगा। धनु राशि वालों के लिए यह समय जो है वह समय प्रॉपर्टी को संभालने का समय है। इमोशनल डिस्टर्बेंस देने वाला यह समय रहेगा और सुख उनको कई प्रयासों के बाद मिलेगा। यदि आपको ऑलरेडी हार्ट की कोई डिसीज़ चल रही है तो आपको संभालना होगा, अन्यथा शस्त्रक्रिया आपको इमरजेंसी में हार्ट रिलेटेड करवानी पड़े उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए यदि बात करूं तो यह समय उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके पराक्रम करने से आपको लाभ मिलेगा एवं शॉर्ट यात्रा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल जो समय है वह समय आपके जीवन में शुभ समाचार ज़्यादा लाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वह समय परिवार रिलेटेड कोई समस्या सरफेस पे आए वैसा दिख रहा है। पैतृक जो संपत्ति है उसको लेकर कुछ डिस्प्यूट होने की संभावना है। आपको बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, अन्यथा आपके जो नियर एंड डियर वंस है उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वित्त रिलेटेड कुछ समस्या आती हुई भी दिख रही है। मीन राशि वालों को ये जो समय है वह समय उनकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने का समय है। उनकी इमेज के ऊपर उनको काम करना चाहिए, उनके फिजिकल बॉडी के ऊपर उनको काम करना चाहिए। ये समय जो है वह विशेष को डिले करने वाला है। सो भाग्य के सहारे न रहते हुए यदि आप प्रयत्न करोगे तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। अंत में शनि का यह मार्गी होना हम सब के जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।